नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। डबड़ी का जो टोल नाका है वहाँ पर किसानों ने धरना लगाया हुआ है, टोल फ्री किया हुआ है। वहाँ पर रात का जो दृश्य है वो भी आपके समक्ष रखेंगे कि किस प्रकार किसानों ने रात को यहाँ पर डेरा जमाया हुआ है और रजाइयों के अंदर बैठकर गुफ्तगू भी कर रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं। पूरे इलाके के सभी किसान साथी हम एक साथ इकट्ठे होकर यहाँ पे बैठे हैं और रातों को भी हम बैठे रहते हैं। हमने हमारी खाने की, रहने की, रजाइयाँ, टेंट और सब व्यवस्था हमने कर रखी है। हमें कोई असुविधा है नहीं, किसी प्रकार की सब सुविधा हमने कर रखी है। और सारे हम किसान साथी मिलजुल कर यहाँ पे रह रहे हैं। और इसमें हमारे जो मजदूर और व्यापारी लोग हैं वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। वो भी हमारे साथ बैठते हैं यहाँ पे दिन को भी और रात को भी। और जब तक ये तीनों काले कानून हैं ये केंद्र सरकार वापस नहीं लेगी तब तक हम ऐसे ही डटे रहेंगे। और सभी हमने रिलायंस के कल मॉल भी बंद करवा दिए और हनुमानगढ़ के लगभग टोल नाके पूरे हमने बंद करवा दिए। और आगे भी हमारी यही प्रक्रिया जारी रहेगी। और कोई अगर इससे आगे हम बढ़ते जाएंगे, जैसे सूरतगढ़ का टोल नाका है, ये पणता वाली टोल नाका है, तो वो भी हम बंद करवाएंगे जब तक अमित जी, एक सरकार आरोप लगा रही है कि किसानों के पास फंड कहाँ से आता है, इस पर क्या कहेंगे आप? किसानों के पास फंड तो हम आपस में ये मिलकर, और हमने ये जो हमारे धान हमने बेचा था, हमने जो गेहूं बेची है, हमने हमारा जो घर चल रहा है, अब जैसे हमारे मजदूर साथी है वो भी इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो हमारे पास तो फंड सभी किसानों का है और सभी मजदूर व्यापारी है वो हमें मिलकर और हमारा सहयोग दे रहे हैं, वो फंड है हमारे पास। किसान आंदोलन में अब पार्टी से ऊपर उठकर सभी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात इस धरने को, इस कार्यक्रम को जो कि मोदी के द्वारा काले कानून लाए गए उसको वापस करने के लिए किसान लगे हुए हैं। आपको और एक नेता की बात सुना। किसान लगातार मक्कासर टोल नाके पे और पूरे हनुमानगढ़ के जितने भी टोल नाके हैं लगातार डटे हुए हैं। पूरे केंद्र सरकार के ये काले कानूनों के खिलाफ लंगर चल रहा है। यहाँ पे टेंट में रात को पूरी ड्यूटी लगती है किसानों की, रात को यहाँ डटे रहते हैं। टोल नाका फ्री है और सारे किसानों की यही मांग है कि ये केंद्र सरकार अपने जो काले कानून किसानों के खिलाफ लेके आई है इसको तुरंत से तुरंत वापस ले, नहीं तो ये जो जलजला है ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर आम खास को, मतलब जो किसानों का ये आंदोलन नहीं हर किसी का आंदोलन बन चुका है, जन आंदोलन बन चुका है। इसलिए इस सरकार को निर्लज्जता से, जो ये सरकार है बेशर्मी से ये सरकार काले कानून वापस नहीं ले रही है और इस दबाव में और किसानों में बहुत रोष है और युवाओं में बड़ा जोश है, गुस्सा है इस सरकार के खिलाफ। इसलिए रात दिन ये ठंड में, कम कपाती ठंड के अंदर पूरे हनुमानगढ़ के टोल नाकों पे और पूरे अपनी मजबूती से डटे हुए। पूरा लंगर की यहाँ व्यवस्था है, गद्दों की, रहने की व्यवस्था यहाँ पे। रात दिन किसान अपनी अपनी ड्यूटी अलग अलग लगा रहे हैं और पूरी मुस्तैदी से टोल फ्री करके यहाँ बैठे। किसानों के द्वारा जो दिल्ली के अंदर किसान डेरा जमाए बैठे हैं उनकी बातचीत दिन भर की, उनकी बातचीत पर रात के समय बैठक होती है और दिन के समय, और किसान आंदोलन को किस प्रकार आगे बढ़ाना है इस पर भी विस्तार से चर्चा की जाती है। आपको बताते हैं कि बलदेव सिंह जो मक्कासर के सरपंच है उन्होंने क्या कहा है। आज किसानों के बीच में बैठे, क्या बात है, आप यहाँ रात को बैठे हो? जो केंद्र सरकार द्वारा जो 3 काले कानून किसानों के विरोध में लाए गए हैं, केवल किसान नहीं उसमें मजदूर व्यापारी सबका धंधा चौपट होगा और दोबारा इंडिया की जो जनता है हिंदुस्तान की उसको गुलामी की और केंद्र सरकार धकेल रही है। इसके विरोध में 20 तारीख से लगातार डबली के पास टोल नाका जो मक्कासर और डबली के बीच में, यहाँ हमारे किसान भाई और मेहनतकश लोगों ने मिलके ये निर्णय लिया कि जैसे पंजाब में टोल नाके और तमाम अंबानी के उपकरण बंद कर किए गए हैं, वैसे हम भी उस दिल्ली के उस आंदोलन और इस काले कानूनों के विरोध में यहाँ 20 तारीख से टोल नाका बंद कर रखा है और शांतिपूर्वक हम यहाँ ये आंदोलन चला रहे हैं। और दूसरे भी टोल नाके जैसे शेरगढ़ का है,
और दूसरा इधर रावसर के पास है। इधर हनुमानगढ़ के चारों टोल नाके, हनुमानगढ़ में 4 रोड में पड़ती है, सादुल शहर और दूसरी संगरिया, तीसरी रावसर रोड और इधर है बीकानेर रोड जो डबरी से आती है। इन चारों टोल नाकों को किसानों ने मेहनत कश वर्ग ने मिलकर बंद कर रखा है और ये मुहिम तब तक चलेगा जब तक केंद्र सरकार वो काले कानून वापस नहीं लेगी। और सरकार जो आरोप लगा रही है कि किसानों के पास आंदोलन चलाने के लिए ये फंडिंग कहाँ से आती है, जब कोरोना काल में यहाँ राजस्थान के किसान और मजदूर ने और व्यापारी ने मिलकर उस कोरोना काल में पीएम के उस फंड में, उस कोष में यहाँ से लाखों रुपए हमने भेजा है। हमारे किसानों ने, मजदूरों ने, तमाम व्यापारी वर्ग ने उस फंडिंग को वहाँ भेजा है, फंड करके भेजा है। और हम हमारे हक और अधिकार के लिए और खेत को बचाने के लिए हम फंडिंग कर सकते हैं। अगर कुर्बानी देनी पड़ी तो जैसे हनुमानगढ़ के पिछले आंदोलनों में, गंगानगर जिले में और हनुमानगढ़ में सन 70 के आंदोलन में भादरा में गोलीकांड किया सरकार ने और वहाँ हमारे 7 साथी शहीद हुए हैं और भादरा में 5। वैसे भी हम कुर्बानी देने के लिए हनुमानगढ़ का किसान, हनुमानगढ़ का नौजवान तैयार है। अगर सरकार नहीं मानी तो हम डटकर मुकाबला करेंगे और इसको आंदोलन को और तेज करेंगे, सरकार के घुटने टिकाएंगे, सरकार को काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। देखा आपने किस प्रकार टोल नाकों पर रात को भी किसान आपस में बैठकर दिन भर की किए हुए गतिविधियों की चर्चा करते हैं और आगे की रणनीति वे बनाकर चलते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की डबरी टोल नाका से रिपोर्ट।